अब तक तो गौरीपुत्र को लौट आना चाहिए। उन्होंने तो मुझे कहा था कि वे शीघ्र लौट कर आएंगे। ये परमदेव की कैसी लीला है कि उनके अवतार कभी साथ साथ नहीं रहते। मयूरेश्वर श्री गणेश, क्या गौरीपुत्र श्री गणेश कैलाश लौट आए? मयूरेश्वर, हम सभी गौरीपुत्र के विषय में जानने को उत्सुक हैं। कृपया बताएं, क्या वे कैलाश लौट आए? मैं कब से उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उसने तो मुझे वचन दिया था कि वह शीघ्र ही कैलाश लौट कर आएगा, परंतु अभी तक। माता पार्वती ने गौरीपुत्र श्री गणेश के लिए उनके प्रिय मोदक बनाए हैं। माता सोच रही थी कि श्री गणेश कैलाश लौट आए होंगे। आप तो जानते हैं मयूरेश्वर कि श्री गणेश को मोदक कितने प्रिय हैं। वे मोदक के अतिरिक्त कोई दूसरा अन्न नहीं खाते। आप इस प्रकार क्यों बैठ गए मयूरेश्वर? क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ हुआ होता तो तुम दोनों को दिखाई न पड़ता क्या? परंतु आप एकाएक उदास क्यों हो गए? क्या सोच रहे हैं आप मयूरेश्वर? यही कि मैं व्यर्थ ही गौरीपुत्र के कहने पर कैलाश चला आया। यहाँ किसी को मेरी आवश्यकता नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? सत्य ही तो कह रहा हूँ मैं। माता पार्वती अभी भी मुझे पराया समझती हैं। नहीं मयूरेश्वर, ये बात सत्य नहीं है। सत्य क्यों नहीं है भृंगी? माता पार्वती ने गौरीपुत्र के लिए मोदक बनाए और उन्हें बुला लाने के लिए तुम दोनों को भेजा, परंतु मेरा स्मरण तक नहीं किया। अब मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। संभवतः यही परम देव श्री महागणेश की इच्छा है। नहीं नहीं मयूरेश्वर, आप ऐसा अनर्थ ना करें। आपके जाने से हम सब दुखी हो जाएंगे मयूरेश्वर। हमारी प्रार्थना पर कृपा करें मयूरेश्वर। आप पहले की बात ही अदृश्य न हो जाना मयूरेश्वर। मैं जानता हूँ माता पार्वती के मन में मेरे प्रति उतना प्रेम नहीं है जितना तुम दोनों के मन में है। उन्होंने गौरीपुत्र को बुलाने भेजा और मेरा नाम तक नहीं लिया। मैं तो कैलाश में हूँ, फिर भी माता मुझे भूल गई। भूल माता से नहीं, भूल हम लोगों से हुई है। माता ने तो आप दोनों को बुलाने के लिए हम दोनों को यहाँ भेजा था। हाँ मयूरेश्वर, माता ने तो दोनों के लिए कहा था। मेरा मन रखने के लिए तुम दोनों झूठ बोल रहे हो ना? परंतु जीवन के कठिन से कठिन अवसर पर भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। परंतु मयूरेश्वर, कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम दोनों ने आते ही कहा कि माता ने गौरीपुत्र श्री गणेश के लिए मोदक बनाए हैं, मैं सब समझ गया था। मेरे जीवन में माता का प्रेम नहीं है। हमें क्षमा कर दें मयूरेश्वर, परंतु इस बात का विश्वास करें कि माता के मन में आप दोनों के लिए समान प्रेम है। अभी भी विश्वास करना शेष बचा है क्या? नंदी, भृंगी, मैं मोदक का भूखा नहीं हूँ। मुझे तो प्रेम की आवश्यकता है, माता के प्रेम की, परंतु वह मेरे भाग्य में नहीं है। इतने निराश न हो मयूरेश्वर। आपकी निराशा के विषय में जानकर माता कितनी अधिक दुखी होंगी। मुझे आपकी निराशा से भय लग रहा है। आप फिर से कहीं अदृश्य होने की तो नहीं सोच रहे हैं? आप मेरे मस्तक पर हाथ रखकर यह शपथ लें कि आप मुझे निराश करके अदृश्य तो नहीं हो जाएंगे। देख रहे हो भृंगी, मेरे मस्तक पर हाथ रखकर ये मेरी शपथ के विषय में कुछ भी नहीं कह रहे। मुझे तो भय है कि ये कहीं दुखी होकर अदृश्य ना हो जाएं। अब तुम दोनों मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। नहीं नहीं, हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। हमें बिना बताए आप फिर से अदृश्य हो जाएंगे। हमें इस प्रकार छोड़कर जाने की न सोचे मयूरेश्वर। भृंगी, तुम इनके चरण पकड़ लो। ये तुम्हें दुखी करके कभी अदृश्य नहीं होंगे। तुम्हें मेरी शपथ है कि एक क्षण के लिए भी इनके चरणों को नहीं छोड़ना।
पुत्र गणेश? मैं कैलाश में नहीं, आकाश में हूँ। परंतु इस समय कैलाश में तो परम देव श्री महागणेश के अन्य अवतार मयूरेश्वर श्री गणेश विराजमान है। मुझसे विनोद न करो पुत्र गणेश, शीघ्र प्रकट हो जाओ। देखो, मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट मोदक बनाए हैं। अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके तो मुझे प्रत्यक्ष देख लो माता, परंतु इस समय मैं कैलाश में नहीं आऊंगा। क्यों पुत्र? क्योंकि इस समय मुझे कैलाश में आने से पहले कई और कार्य पूर्ण करने हैं। ऐसे कौन से कार्य संपन्न करने हैं तुमको, जिनके विषय में मैं नहीं जानती? आप तो मेरी ही नहीं, इस जगत की जननी है, जगदम्बा है। आपसे कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। परंतु इस समय मुझे जो कार्य संपन्न करने हैं, उनके विषय में जानकर आपको कोई लाभ नहीं होगा। समय आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अर्थात तुम यहाँ नहीं आओगे, अपनी माता को सताओगे, पहले की भांति उसे दुख और वियोग पहुँचाओगे। वियोग कैसा माता? मैं तो तुम्हारी दिव्य दृष्टि के समीप हूँ। कहीं भी जाकर मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। हाँ, परंतु मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अब मुझे मोदक खाने की आज्ञा न देना। तुम बहुत चतुर हो गए हो गजानन। मैं तुम्हें आज्ञा देने ही जा रही थी और तुमने मुझे आज्ञा देने से रोक दिया। आपकी आज्ञा मानना तो मेरा धर्म है, परंतु आप आज्ञा न दे, इसीलिए मैंने आपको रोक दिया। परंतु माता, परम देव श्री महागणेश के मयूरेश्वर अवतार भी तो तुम्हारे पुत्र हैं। तुमने मेरे लिए मोदक बनाए, परंतु मयूरेश्वर श्री गणेश का स्मरण तक नहीं किया। माता, मयूरेश्वर मुझे बहुत प्रिय हैं। तुम जानती हो, वे एक विशेष कार्य के लिए मेरे ही कहने पर कैलाश में प्रकट हो गए। माता, क्या मयूरेश्वर मेरे समान तुम्हारे स्नेह के अधिकारी नहीं है? कैसी बात करते हो पुत्र? माता के लिए अपने पुत्रों में भेद नहीं होता। परंतु मुझे बुलाने के कारण मयूरेश्वर को आघात पहुंचा है। वे बहुत दुखी है माता। आप उसे अपना शीतल प्रेम और स्नेह प्रदान करके उसके दुखों का अंत करो। मेरी प्रार्थना मानकर उसे यही मोदक प्रेम से खिलाओ। मयूरेश्वर के खाने से मेरी भूख भी मिट जाएगी। अब मुझे आज्ञा दे माता। माता, अनर्थ हो गया। मयूरेश्वर अब कैलाश पर एक क्षण भी रहना नहीं चाहते। गौरी पुत्र के बुलाने पर उन्हें बहुत दुख पहुंचा है। माता, हमने उनको अपनी शपथ देकर रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु वो नहीं रुके। मेरे कहने पर इस समय भृंगी उनके चरण पकड़े बैठा है। कहीं वो किसी को बताए बिना अदृश्य ना हो जाए। नंदी, ये थाल लो और शीघ्र मेरे साथ चलो। मैं अपने हाथों से मयूरेश्वर को मोदक खिलाऊंगी। पुत्र हुआ तो क्या हुआ, अपनी भूल के लिए मैं उससे क्षमा मांगूंगी। मेरे स्नेह की उपेक्षा करके वो कहीं नहीं जाएगा। चलो नंदी। क्या आप मेरे इस प्रकार चरण पकड़े रहने पर भी अदृश्य हो सकते हैं मयूरेश्वर? ऐसा ना करें। आपके अदृश्य होने पर हम सबको बहुत दुख होगा। मुझ पर विश्वास रखो भृंगी। माता पार्वती अथवा गौरी पुत्र श्री गणेश के आने तक मैं अदृश्य नहीं होऊंगा। अब मेरे चरण छोड़ दो। नहीं नहीं, मुझे चरण छोड़ने की आज्ञा न दें। शिव गणों के प्रमुख नंदी महाराज ने मुझे शपथ दी है और मुझे उनकी शपथ का आदर तो करना ही होगा। प्रिय पुत्र मयूरेश्वर, क्या तुम अपनी माता से रुष्ट हो? क्या अपनी माता की भूल ने तुम्हें आघात पहुंचाया है? क्या तुम अपनी माता की भूल को क्षमा नहीं करोगे? ऐसा कहकर आप मुझे पापी बना रही हैं माता। मैं भला आपसे रुष्ट कैसे हो सकता हूँ? आपकी कृपा से तो हमें शक्ति प्राप्त होती है। ये तुम माता का मन रखने के लिए कह रहे हो ना?
यदि तुम वास्तव में ही रुष्ट नहीं हो तो ये लो, ये मोदक खाओ और इस बात का प्रमाण दो कि तुम मेरी भूल से दुखी और रुष्ट नहीं हो। मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। माता की आज्ञा का पालन करना तो हर पुत्र का धर्म होता है। माता, मैंने प्रमाण दे दिया कि मैं आपसे रुष्ट नहीं हूँ। हर पुत्र माता से रूठ तो सकता है, परंतु रुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि माता की आंचल की छाया में ही तो पुत्र को शक्ति प्राप्त होती है। पुत्र मयूरेश्वर, यदि मुझसे अनजाने में कोई भूल हो जाए तो मुझसे रुष्ट होकर पहले की भांति अदृश्य न हो जाना। माता पार्वती मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। माता पार्वती मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। पुत्र इंद्र, आराधना करते समय यदि आराधक के मन में अपने आराध्य के प्रति कर्म और वचन का समर्पण नहीं होगा तो पुत्र उससे आराधना का लाभ नहीं मिलता है। परमदेव तो भाव के भूखे हैं। स्वयं को उनके चरणों में समर्पित करके तुम उनसे वो सब कुछ पा सकते हो जिसकी तुम कामना कर रहे हो। वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। भैया सूर्यदेव, आप ही के कारण मुझे यह भयानक कष्ट भुगतना पड़ रहा है। आपने भाई जैसा नहीं शत्रु जैसा कार्य किया है। आप तो स्वयं देवता हैं, परंतु सिंधु दैत्य को वरदान देकर आपने देवत्व को कलंकित कर दिया है। शांत हो भैया इंद्र, शांत हो। परमदेव श्री महागणेश की आराधना अधूरी छोड़कर उठ खड़े होना उचित नहीं है। आपने पहले भी श्री महागणेश की आराधना अधूरी छोड़ी थी, जिसका परिणाम आप अब तक भुगत रहे हैं। आपकी मूर्खता का फल भुगतना तो इंद्र का दुर्भाग्य है। आपने सिंधु को अनजाने में अमृत कुंभ प्रदान करके उसे सदा सदा के लिए अमर कर दिया है। अब उससे स्वर्ग का सिंहासन कदापि नहीं मिल सकता। ऐसे में श्री महागणेश की आराधना करने से मुझे क्या मिलेगा? शांत हो जाओ पुत्र, शांत हो जाओ। आराधना करते समय आराधक को अपने आराध्य के प्रति भक्ति दिखानी चाहिए, उनकी भक्ति में लीन रहना चाहिए। क्रोध से मन भ्रमित हो जाता है पुत्र। परम दयालु परम देव श्री महागणेश असंभव को भी संभव बना देते हैं। ये संसार उनकी लीला मात्र है। उन पर पूर्ण विश्वास रखो पुत्र, वे अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे। मेरा कल्याण है? मेरा कल्याण तो मेरे भाई ने कर दिया। संसार को प्रकाशित करने वाले मेरे भाई ने मेरे ही जीवन में अंधकार का विष खोल दिया। मैंने इनको बार बार रोकने का प्रयास किया, परंतु इन्होंने मेरी घोर उपेक्षा की। भैया इंद्र, मैंने तब भी कहा था और आज भी कहता हूँ कि भक्त को उसकी भक्ति का प्रतिफल प्रदान करना तो विधि का विधान है। जिस विधान की आप दुहाई दे रहे हैं, वही विधान आपसे आपका तेज और लोक मांगे तो आप देंगे? पुत्र इंद्र, बात को बात ही रहने दो। बात का पतंग और न बनाओ, इससे किसी को लाभ नहीं होगा।
किसी को भी लाभ हो अथवा नहीं, किंतु मुझे जो हानि पहुंची है वो तो मैं ही जानता हूं पिताश्री। पुत्र सूर्य, तुम यहाँ किसी विशेष कार्य से आए हो? क्योंकि तुम्हारे यहाँ आने से तुम्हारे भाई को कोई लाभ नहीं हुआ, वो क्रोधित हो गया है। पुत्र सूर्य, इंद्र को जो कष्ट पहुंचा है उसके अंत का कोई उपाय बताओ। पुत्र सूर्य, क्या यह सत्य है कि तुम संजाने में प्राप्त अमृत पीकर सिंधु अब स्वर्ग का सिंहासन कभी नहीं छोड़ेगा? क्या तुम्हारा महान भाई इंद्र सदा सदा के लिए स्वर्ग सिंहासन से वंचित होकर इधर उधर भटकेगा? नहीं माता, नहीं। भैया इंद्र को उनका स्वर्ग सिंहासन अवश्य प्राप्त होगा। ये अटल सत्य है कि सिंधु दैत्य का वध परमदेव श्री महागणेश के अवतार मयूरेश्वर के हाथों होगा। परंतु भैया इंद्र ने बार बार परमदेव श्री महागणेश की आराधना को अधूरा छोड़कर सिंधु दैत्य की आयु को बढ़ा दिया है। आराधना अधूरी छोड़ने का परिणाम शुभ नहीं होता है पुत्र। परंतु पुत्र, पिताश्री, देवताओं की भूल का परिणाम बार बार सिंधु दैत्य को मिल रहा है। इसे रोकने के लिए भैया इंद्र को देवताओं के शुभचिंतक भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए। भगवान विष्णु की शरण में? हाँ माता, वैकुंठनाथ भगवान विष्णु ही भैया इंद्र को इस संकट से उबार सकते हैं। मैं यही परामर्श देने के लिए यहाँ आया था। अब मुझे आज्ञा दें। नारायण 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 नारायण। सूर्यदेव ने देवराज इंद्र को भगवान विष्णु के पास जाने का परामर्श तो दे दिया, किंतु क्या श्री हरि विष्णु देवराज इंद्र की सहायता करेंगे? क्या अमर वरदानी सिंधु को भगवान विष्णु की सहायता से देवराज इंद्र पराजित कर पाएंगे? देवर्षि नारद। नारायण नारायण। प्रणाम मंगल मूर्ति। सत्य कहे देवर्षि, ये प्रश्न आप स्वयं से पूछ रहे थे अथवा परम देव श्री महागणेश से? अचानक आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ गौरीपुत्र गणेश। आप तो सदा माता पार्वती और पिता भोलेनाथ के पास कैलाश पर विराजमान रहते हैं, फिर आज आकाश भ्रमण पर। देवर्षि, क्या आपने कैलाश जाकर यह जानने का प्रयास किया कि इस समय कैलाश पर माता पिता की सेवा में कौन विराजमान है? मंगल मूर्ति, पिछले लंबे समय से मेरा कैलाश जाना नहीं हुआ है। मैं देवी अदिति की प्रार्थना लेकर कैलाश अवश्य गया था, किंतु तब भी आपसे अथवा अन्य किसी से मेरी भेंट नहीं हुई थी। ये भी तो हो सकता है देवर्षि कि आपके मन में किसी और के दर्शनों की कामना ही ना हो। अब बिना कामना के तो आपको कोई दर्शन नहीं देगा ना। नारायण नारायण। मैं जानता हूँ देवर्षि, आपके इस नारायण नारायण में हर संकेत छुपा रहता है, परंतु इस समय मैंने आपको किसी विशेष उद्देश्य से दर्शन दिए हैं। विशेष उद्देश्य से? वो क्या है मंगल मूर्ति? मेरे बताने के पहले ही वह उद्देश्य आपके सामने आ जाएगा देवर्षि। मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगी। तुमने मेरे साथ छल किया है। मैं इस कारागार में नहीं रहूंगी। मंगल मूर्ति, किंतु ये तो दैत्य माता दिति की पुकार है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी बात से रुष्ट होकर दैत्य माता दिति का क्रोध जाग गया है। वे तो हर बात से रुष्ट होती हैं देवर्षि। मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगी। किंतु ये स्वर तो तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष की स्वर्णपुरी से आ रहा है। क्या दैत्य माता दिति स्वर्णपुरी पहुंच गई? हाँ देवर्षि, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का परामर्श मिलते ही तारक पुत्र उन्हें अपने साथ ले गए। नारायण नारायण। अब तो इस संसार में दैत्य माता दिति का क्रोध ही प्रभावी हो जाएगा। नारायण नारायण। तुम लोगों ने मेरे साथ छल किया है। मैं इस कारागार में कदापि नहीं रहूंगी। मेरी बात सुने दैत्य माता। नहीं, मैं तुम लोगों की कोई बात नहीं सुन सकती। एक क्षण भी यहाँ नहीं रुक सकती। यदि मुझे रोकने का प्रयास किया तो परिणाम तुम सबके हित में नहीं होगा।
पितामही, ब्रह्मा जी के वरदान से प्राप्त इस स्वर्णपुरी को कारगर बताकर आपने हमारा ही नहीं ब्रह्मा जी का भी अपमान किया है। मुझे किसी के अपमान की चिंता नहीं है। मुझे चिंता है तो केवल अपने सम्मान की। तुम सब दुष्ट देवताओं से षड्यंत्र करके मेरे विरुद्ध योजनाएं बनाते हो। ये दुष्टा शांभू की मुझे अपमानित करने के लिए स्वर्णपुरी ले आई है, किंतु मैं अपना अपमान नहीं सह सकती। जब अपने पति और पिता का अपमान नहीं सहा, तो इस दुष्टा का क्या सहूंगी? क्रोध में आप ये भी भूल जाती है कि आपके शुभचिंतक कौन है, कौन आपके जीवन की रक्षा कर सकता है। हमने आपके ऊपर जो उपकार किया, उसका ऋण मानने के स्थान पर आप हमें ही अपमानित कर रही हैं। तू अपमान के ही योग्य है दुष्टा। मेरे बेसुध होने का लाभ उठाकर तू मुझे इस कारागार में ले आई है, परंतु मैं भी दैत्य माता दिति हूँ, जिसका प्रतिशोध और प्रतिरोध कभी थमने का नाम नहीं लेता। मुझ पर उपकार करने की भूल ना कर दुष्टा। सावधान दैत्य माता, अपने क्रोध पर अंकुश लगाएं, अन्यथा मेरा क्रोध भी जागृत हो जाएगा। तेरे क्रोध के जागृत होने से एक दिन के पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु मेरे क्रोध से इस संसार में भूकंप आ जाएगा। चारों ओर रक्त की हाहाकार करती हुई नदियां बहेंगी। शांत हो दैत्य माता, शांत हो। इस व्यर्थ के वाद विवाद से कोई लाभ नहीं। आप अपना क्रोध भुलाकर हमारे साथ स्वर्णपुरी में निवास करें। नहीं, मैं वहाँ कदापि नहीं रहूंगी। दैत्य माता, हमारे त्रिपुरों में आपका जीवन सुरक्षित है। हाँ दैत्य माता, सिंधु दैत्य इस अवसर की घात में है कि वो आपसे प्रतिशोध कब ले। पितामही, आप हमारे त्रिपुरों को छोड़कर ना जाएं। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कोई भी शत्रु हमारे त्रिपुरों में प्रवेश नहीं कर सकता। आपने स्वयं देखा होगा पितामही कि हमारे त्रिपुरों में निरंतर दैत्यों के आराध्य भगवान शिव की आराधना होती है। शिव दैत्यों के आराध्य नहीं, घोर शत्रु हैं। शत्रु, उनकी आराधना करके तुम तीनों दैत्य विरोधी कार्य कर रहे हो। जहाँ शिव पूजन होता है, मैं वहाँ एक क्षण भी नहीं रुक सकती। हाँ, यदि तुम तीनों शिव पूजन का त्याग करो, तो मैं तुम्हारे त्रिपुरों में रहने का विचार कर सकती हूँ। अपने क्रोध का त्याग करो दैत्य माता। तारकासुर के पुत्रों की शिव आराधना को रोककर तुम भयानक पाप की भागी बन रही हो। दुष्कर्मों के कारण वैसे ही तुम्हारा जीवन कलंकित हो चुका है। अब और अधिक कष्ट क्यों भोगना चाहती हो दैत्य माता? दुष्ट गजमुख, तू यहाँ भी चला आया? तू मेरा पीछा कब छोड़ेगा? मैं तुम्हारा पीछा नहीं करता दैत्य माता। मैं तो तुम्हारे पीछे पड़ने वालों से रक्षा करता हूँ। दुष्ट गजमुख, आज मैं तुझे दंडित करके अपना प्रतिशोध पूरा करूंगी। तारक पुत्रों, आज्ञा दैत्य माता। यदि तुम सब चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो मेरी आज्ञा मानकर इस दुष्ट दैत्य शत्रु गजमुख को इसी समय समाप्त कर दो। दुष्टता से मेरी ओर देखने का साहस ना करो तारक पुत्रों, अन्यथा मेरे पिता भगवान शिव के हाथों इसी समय तुम्हारे त्रिपुरों का सर्वनाश और तुम सबका वध हो जाएगा। इसकी चेतावनी पर ध्यान ना दो। मेरा विश्वास जीतने के लिए इस पर अपना वरदानी प्रहार करो। मुझ पर प्रहार करके तुम्हारी वरदानी शक्तियाँ नष्ट हो जाएगी। यदि तुम अपने वरदान की रक्षा करना चाहते हो, तो पहले की भांति शिव आराधना करते रहो। भगवान शिव की कृपा तुम्हारे जीवन का प्रमाण है। यदि तुमने हमारी बात नहीं मानी, तो मैं ही तुम्हारे अंत का सूत्रधार बन जाऊंगा। उस दुष्ट गजमुख को अदृश्य होने का अवसर देकर तुम तीनों ने ये सिद्ध कर दिया है कि तुम तीनों कायर व दैत्य शत्रु हो। मैं तुम तीनों के साथ कदापि नहीं रहूंगी। गौरी पुत्र श्री गणेश पर प्रहार करके तारक पुत्रों की वरदानी शक्तियां नष्ट हो जाती। इसी कारण श्री गणेश की चेतावनी से स्तब्ध तारक पुत्रों ने दिति के उकसाने पर भी प्रहार नहीं किया। वहीं तारक पुत्रों का परामर्श मानकर
अवसर की घात में लगे सिंधु से भयभीत दैत्य माता दिति ने तारक पुत्रों के वरदानी त्रिपुर में ही रहने का निश्चय किया। दूसरी ओर वरदानी सिंधु दैत्य की माता उग्रा लंबे समय के बाद उसे आशीर्वाद देने के लिए पुकार रही हैं। प्रकट हो, मैं तुम्हारी स्वर्ग विजय से अत्यंत प्रसन्न हूँ पुत्र। शीघ्र प्रकट होकर अपनी माता का आशीर्वाद प्राप्त करो पुत्र। जन्म देने वाली माँ की उपेक्षा ना कर पुत्र। मेरे सामने आ पुत्र। माता का आशीर्वाद पुत्र के भविष्य को सुखमय बना देता है। पुत्र सिंधु, मेरे सामने शीघ्र प्रकट हो पुत्र, शीघ्र प्रकट हो। तुम मेरी माता हो, इस पर तो किसी को भी संदेह नहीं, परंतु इस समय तुमने स्वर्ग सम्राट सिंधु को पुकार कर यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे भीतर माता के योग्य हृदय नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा है पुत्र? सत्य कह रहा हूँ माता। माता तो कभी स्वार्थी नहीं होती। मुझे स्वार्थी कहकर मेरा अपमान ना कर पुत्र। स्वार्थी ना कहूँ तो क्या कहूँ माता? आज जब अपनी अमर वरदानी शक्ति से हमने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है, तब तुमने मेरा स्मरण किया। उस समय तुम कहाँ थी जब मयूरेश्वर श्री गणेश के प्रहार से मैं अचेत होकर समुद्र तल में पड़ा था? मुझे तुम्हारे अचेत और आहत होने का कोई समाचार नहीं मिला पुत्र। और स्वर्ग विजय का समाचार मिल गया? तुम धन्य हो माता, और धन्य है तुम्हारी ममता। जिस सूचना से तुम्हारे स्वार्थ को शक्ति मिलती है, वो तुम्हें प्राप्त हो जाती है, और वो सूचना जहां तुम्हारा पुत्र आहट पड़ा है, वो तुम तक नहीं पहुंचती। मुझे इस तरह अपमानित ना कर पुत्र। अपमानित तो तुमने मुझे किया है। मेरे जन्म के साथ मुझे त्याग कर तुमने ये सिद्ध कर दिया कि तुम माता कहलाने के योग्य नहीं हो, परंतु मेरे मन में तुम्हारे प्रति आदर है, और इसीलिए आज भी तुम्हारी पुकार सुनकर मैं दौड़ा चला आया। अपने उग्र स्वभाव के कारण प्राय मुझसे भूल हो जाती है। क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है माता, परंतु एक निवेदन मैं आपसे अवश्य करूंगा। यदि आप उसे स्वीकार लें, तो आपके पुत्र के रूप में जन्म लेकर मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। कहो पुत्र, तुम जो कुछ भी कहोगे मैं उसे स्वीकार करूंगी। अपने वचन को भूल न जाना माता। नहीं नहीं पुत्र, एक बार मुझसे भूल हो गई, अब भविष्य में कभी भूल नहीं करूंगी। मैं सदा वचन का पालन करूंगी। तो आज के पश्चात किसी से भी मत कहना कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ और तुम मेरी माता हो। ये तुम क्या कह रहे हो? सत्य कह रहा हूँ माता। इस संसार में सबसे आदरणीय पद माता का है, परंतु तुमने मेरा त्याग करके माता के शब्द को कलंकित कर दिया है। ऐसा कठोर दंड ना दे पुत्र। ये दंड नहीं है माता, माता के पावन पद की रक्षा का प्रयास है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे कारण इस संसार में माता का नाम लांछित हो। मैं तुमसे स्नेह करता हूँ और इसीलिए ऐसी प्रार्थना करता हूँ, अपने वचन का स्मरण रखना और आज के बाद मुझे अपना पुत्र कभी न कहना। सिंधु, तूने उचित ही किया पुत्र। इस संसार में माता कभी कुमाता नहीं होती है, परंतु जन्म से ही तेरा त्याग करके मैं कुमाता बन गई। जिस प्रकार शेरनी अपने पेट से जन्मे बच्चे को ही खा जाती है, उसी प्रकार मेरे उग्र स्वभाव ने तेरा त्याग कर दिया। मुझे माता बनने का अधिकार ही नहीं है। मुझे लांछित करके अच्छा ही किया पुत्र, परंतु कलंक का ये काला मुख अब मैं इस संसार में किसी को नहीं दिखाऊंगी। मुझसे जो पाप हुआ है, मुझे उसका प्रायश्चित करना ही होगा पुत्र। मुझे उसका प्रायश्चित करना ही होगा। सिंधु, सिंधु, सिंधु।
मयूरेश्वर श्री गणेश कभी भी सिंधु का वध नहीं करेंगे। हमें जीवन भर ऐसे ही भटकना होगा। धैर्य धारण करे देवराज। कैसे धैर्य धारण करूं? मैं जानता हूं कि शिव दैत्यों के आराध्य हैं। वे अपने पुत्र मयूरेश्वर को कभी भी उनके विरुद्ध जाने की आज्ञा नहीं देंगे। ना ही सिंधु का वध होगा और ना ही हमें स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त होगा। सावधान देवराज, आज देवताओं की दुर्दशा का कारण आप ही हैं। आपने अपने अभिमान में रहकर सदा शुभ शक्तियों की उपेक्षा की और आज फिर आप देवाधिदेव महादेव शिव पर आरोप लगा रहे हैं। अग्निदेव, मुझे उत्तेजित करने की भूल ना करें। परंतु हम शुभ शक्तियों की आलोचना नहीं सुन सकते देवराज। देवराज, भगवान शिव के विषय में आपने जो अनुचित शब्द कहे, आप उनसे इसी समय क्षमा याचना करें। असंभव। इंद्र ने जो कुछ भी कहा वो सत्य का प्रमाण है। शिव तो दैत्यों के आराध्य हैं, वही देवताओं के विरुद्ध पक्षपात कर रहे हैं। देवताओं की इस भयानक दुर्दशा पर भी दया निधान कहलाने वाले शिव को दया नहीं आई। जिसे दया पानी हो उसे दया की योग्य आचरण भी करना पड़ता है देवराज। आप अपना आचरण तो देखें। देवाधिदेव भगवान शिव के विषय में अनुचित बातें कहकर आप अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रहे हैं। इससे अधिक और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आज स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र शरण पाने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। मेरी इस घोर दुर्दशा और अपमान का कारण संसार की सभी शुभ शक्तियां हैं। मैं उन्हें बार बार प्रताड़ित करूंगा। देवराज, आप अपनी मर्यादा को लांघने की भूल कर रहे हैं। तुम मुझे मर्यादा का पाठ पढ़ाओगे अग्नि? क्या तुम नहीं जानते कि इंद्र का कथन ही मर्यादा की रेखा बनती है? देवराज इंद्र के सामने उच्च स्वर में बोलकर तुम अवश्य मर्यादा को लांघ चुके हो और इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आप अपनी मूर्खता पर अंकुश रखें। जब संसार की सभी शुभ शक्तियां सिंधु के विरुद्ध सक्रिय हो रही हैं, ऐसे में आप अपनी मूर्खता से उसकी आयु और अधिक बढ़ा रहे हैं। मुझे किसी शुभ शक्ति पर विश्वास नहीं। सब मुझे अपमानित करना चाहती हैं। मैं जानता हूं देवऋषि कि सूर्य से अमृत पाकर सिंधु सदा सदा के लिए अमर हो गया है। अब उसे मयूरेश्वर तो क्या स्वयं महागणेश भी मार नहीं सकते। गंग 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 गंग। देवराज, आपने किसी पर विश्वास करना तो सीखा ही नहीं। इस समय तो आपको सूर्य देव के परामर्श के अनुसार भगवान विष्णु के समीप होना चाहिए था। श्री हरि के पास जाने का परामर्श देकर वो मुझे भ्रमित कर रहा है। वो मुझे भटकाकर अपने वरदान की रक्षा कर रहा है। वो जानता है कि निरंतर भटकते रहने के कारण क्रोधित होकर जब मैं श्री हरि के पास जाऊंगा तो वे भी मुझसे रुष्ट हो जाएंगे। वो सूर्य निरंतर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आपके विरुद्ध षड्यंत्र सूर्यदेव नहीं, आपका अभिमान और आपके दुष्कर्म कर रहे हैं। आप सच्चे हृदय से जिस किसी के भी पास जाएंगे, आपको उसकी कृपा का प्रसाद अवश्य प्राप्त होगा। अब मुझे किसी पर आस्था नहीं रही, किसी पर विश्वास नहीं रहा। तब तो आपकी सहायता कोई भी नहीं कर सकता देवराज। आपने अपने मिथ्या वचनों के कारण दिव्य लोकों में जाने की शक्ति खो दी है। अब आप वैकुंठ लोक, कैलाश अथवा ब्रह्मलोक में प्रवेश नहीं कर सकते। ये आप क्या कह रहे हैं देवऋषि? नारायण नारायण। देवराज इंद्र, मैं सत्य कह रहा हूँ। यदि शुभ शक्तियों की उपेक्षा के पश्चात भी आपके भीतर दिव्य लोकों में जाने की शक्ति बची रही, तो इस संसार में शुभ शक्तियों की उपेक्षा की परंपरा जन्म ले लेगी। आपको अपने दुस्साहस का इतना दंड तो अवश्य मिलना चाहिए। नारायण नारायण। आपने अपने मिथ्या वचनों के कारण दिव्य लोकों में जाने की शक्ति खो दी है। अब आप वैकुंठ लोक, कैलाश अथवा ब्रह्मलोक में प्रवेश नहीं कर सकते। ये आप क्या कह रहे हैं देवऋषि? नारायण नारायण। देवराज इंद्र, मैं सत्य कह रहा हूँ। यदि शुभ शक्तियों की उपेक्षा के पश्चात भी आपके भीतर दिव्य लोकों में जाने की शक्ति बची रही, तो इस संसार में शुभ शक्तियों की उपेक्षा की परंपरा जन्म ले लेगी। आपको अपने दुस्साहस का इतना दंड तो अवश्य मिलना चाहिए। नारायण नारायण। प्रणाम मयूरेश्वर श्री गणेश। आप परम दयालु हैं, क्षमा निधान हैं। मेरे अपराधों और भूलों को क्षमा करके आप स्वयं ही मेरे दुखों का अंत करने के लिए यहाँ प्रकट हुए हैं। क्षमा निधान मयूरेश्वर, आप कृपा करके उस दुष्ट सिंधु का वध करके मुझे मेरा स्वर्ग दिलवा दे। मैं स्वर्ग से बाहर रहकर भटकते भटकते थक गया हूँ। नारायण नारायण। प्रणाम मंगल मूर्ति।
क्या आप सत्य ही दैत्य माता दिति की चीत्कार सुनकर तारकाक्ष की स्वर्णपुरी में गए थे? नहीं देवर्षि, मैं तारकाक्ष की स्वर्णपुरी में नहीं गया था, क्योंकि उसके भीतर प्रवेश करना मेरे लिए अनुचित था। परंतु मैं दैत्य माता दिति के समीप अवश्य गया था। क्या आप पुनः दैत्य माता दिति के समीप गए थे मयूरेश्वर? दिव्य लोकों में प्रवेश न कर पाने का दंड पाकर भी आपकी आंखों पर बड़ा स्वार्थ का पर्दा हटा नहीं है। आप भ्रमित हो चुके हैं देवराज। मैं मयूरेश्वर नहीं, गौरीपुत्र हूँ। मेरे हाथों से सिंधु दैत्य का वध कदापि नहीं होगा। आप गौरीपुत्र हैं? मुझे क्षमा करें गौरीपुत्र, क्या आप सत्य ही दैत्य माता दिति के पास गए थे? हाँ देवराज, पिताश्री शिव शंकर की हार्दिक इच्छा है कि दैत्य माता दिति की प्राणहानि न हो। उस दुष्टा के प्राण बचाने की भगवान शिव को इतनी चिंता क्यों है? क्योंकि दैत्यों के आराध्य भगवान शिव जानते हैं कि दैत्यों का उत्कर्ष दैत्य माता दिति के हाथों से ही होगा। दैत्यों का उत्कर्ष करें और वे स्वर्ग पर आक्रमण करें, देवताओं को अपमानित करें, पराजित करें और सताएं। क्या यही चाहते हैं शिव शंकर? भगवान शिव प्राणी मात्र को उसके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। जब किसी को उन पर विश्वास ही नहीं होगा तो वे उस पर कृपा क्यों करेंगे? पराजय और निरंतर भटकते रहने के कारण मेरा मन संतुलित नहीं है। मुझसे बार बार भूल हो रही है। बार बार मैं क्षमा याचना कर रहा हूँ। आप कृपा करके मुझे इतना बता दें कि इस समय मयूरेश्वर श्री गणेश कहाँ मिलेंगे? मयूरेश्वर इस समय माता पार्वती और शिव शंकर की सेवा में कैलाश पर उपस्थित हैं। परंतु आप उनसे निवेदन करने कैलाश पर नहीं जा सकते। देवर्षि, आप देवराज के अशांत मन को शांत करने का उपाय बताएं। नारायण नारायण। देवराजेंद्र, आपके अशांत मन को शांति परम देव श्री महागणेश की आराधना से ही प्राप्त होगी। किंतु आपने अपने अभिमान के कारण दिव्य लोकों में जाने की शक्ति खो दी है। अतः आपको पृथ्वी लोक के किसी पुण्य तीर्थ स्थान पर जाकर परम देव श्री महागणेश की आराधना करनी होगी। आपका कल्याण होगा। अब हमारे लिए क्या आज्ञा है देवऋषि? अग्निदेव, देवराज इंद्र की भूल के कारण सिंधु दैत्य की आयु निरंतर बढ़ती ही जा रही है। हम सभी को इस संसार को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलानी होगी। देवर्षि, सिंधु दैत्य का वध तो मयूरेश्वर श्री गणेश के हाथों ही होगा। नारायण नारायण। इसीलिए मेरा यही परामर्श है कि आप सभी मयूरेश्वर श्री गणेश की सेवा में कैलाश जाएं। आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः। अब विलंब करना उचित नहीं है देवताओं। हमसे जो भूल हुई है उसे सुधार करने का एक अवसर हमें मिला है। हम शीघ्र पृथ्वीलोक पहुंचकर श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ करेंगे और आप सब कैलाश जाकर भगवान शिव शंकर और मयूरेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करें। श्री महागणेश की जय। बालकों के निर्मल प्रेम के समीप आने पर मनुष्य अपनी सभी चिंताओं को भूल जाता है। सत्य वचन स्वामी। बालक के साथ तो कठोर से कठोर हृदय मनुष्य भी बालक के समान ही निर्मल हो जाता है। परंतु जब बालक ही चिंता के सागर में डूबा हो तब क्या होगा? क्षमा करें मयूरेश्वर, इस आनंद के अवसर पर आप गंभीर क्यों हो गए? गण प्रमुख नंदी महाराज, तुम्हारे मयूरेश्वर अपने भाई गौरीपुत्र गणेश के विषय में सोच रहे हैं। गौरीपुत्र के विषय में? क्या इसी कारण तुम गंभीर हो पुत्र? हाँ देवी, आपने गौरीपुत्र के लिए जो मोदक बनाए थे उसका भोग तो इन्होंने लगा लिया। अब यदि गौरीपुत्र प्रकट हो गए तो ये उन्हें क्या उत्तर देंगे? क्यों मयूरेश्वर, तुम्हारी गंभीरता का यही कारण है ना?
हे मयूरेश्वर, तुम मेरी चिंता न करो। माता के दिए जो मोदक तुमने खाए हैं वे मुझे भी प्राप्त हुए हैं, परंतु तुम अप्रसन्न होगे तो माता पार्वती यही सोचेंगी कि तुम अभी तक दुखी हो, और माता के मन को कष्ट पहुंचाना उचित नहीं है। मयूरेश्वर, मैं तो तुमसे केवल इतना ही कहने आया हूँ कि सिंधु दैत्य के वध तक तुम माता पिता की सेवा ऐसे ही करते रहना, और मैं परमदेव श्री महागणेश की इच्छा के अनुसार उनके अन्य कार्य पूर्ण करते रहूंगा। शाम सदाशिव और मयूरेश्वर श्री गणेश की। शाम सदाशिव, माता पार्वती और मयूरेश्वर श्री गणेश की। कैलाश में आपका स्वागत है देवगणों। हमें आपकी पराजय और देवराज इंद्र के उस दंड का भी ज्ञान है जिसके कारण वे दिव्य लोकों में प्रवेश नहीं पा सकते। देवाधिदेव, देवराज इंद्र को अपनी भूल पर पश्चाताप है। पवन देव, धैर्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। धैर्य और धीरज ही मनुष्य को सफलता का मार्ग दिखाता है। जहाँ तक देवराज इंद्र की भूल का प्रश्न है, तो भूल करना तो जीव का स्वभाव होता है, परंतु जो भूल करके उसे सुधारने का प्रयास करता है वही सफल होता है। महादेव, देवर्षि नारद के परामर्श से हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। उस दुष्ट सिंधु के कारण हम देवताओं का जो अपमान हुआ है। वरुण देव, हमें देवताओं के कष्ट का ज्ञान है, परंतु समय से पहले कुछ नहीं होता। अपने ही बनाए विधान से बंधकर हम त्रिदेव तब तक किसी को दंडित नहीं करते जब तक कि उसके कर्म दंडित करने योग्य ना हो। हम देवताओं की दुर्दशा पर दया करें दयानिधान। महादेव, आप मयूरेश्वर से कहें कि वे सिंधु का अंत कर हम देवताओं को पुनः स्वर्ग दिलवाएं। हे मयूरेश्वर श्री गणेश, जब दुष्ट सिंधु का अंत आपके ही हाथों होना है तो आप विलंब क्यों कर रहे हैं? देवगणों, मैं तो अपने माता और पिता का सेवक मात्र हूँ। जब मेरे पिताश्री ने कह दिया कि समय से पहले कुछ भी नहीं हो सकता, तो इससे अधिक मैं क्या कर सकता हूँ? आप समय की प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा के साथ ही साथ आप सब देवताओं को कुछ आवश्यक कार्य भी करने पड़ेंगे। अपने अभिमान के कारण दंडित होकर देवराज इंद्र श्री महागणेश की आराधना में लीन हैं, परंतु वे आपके साथ नहीं हैं। इसलिए ये आवश्यक कार्य आपको ही संपन्न करने पड़ेंगे। महेश्वर, आप किन कार्यों की ओर संकेत कर रहे हैं? कृपया हमें स्पष्ट बताएं। सूर्यदेव ने देवराज इंद्र को जगत पालक श्री हरि विष्णु की शरण में जाने का परामर्श दिया था, परंतु सूर्य पर संदेह करके देवराज श्री हरि की शरण में नहीं गए। देवराज का संदेह अनुचित था। आप सब श्री हरि विष्णु की शरण में जाएं, वे आपकी समस्या का समाधान अवश्य ही करेंगे। देवाधिदेव, यदि आप रुष्ट न हो तो मैं आप अपनी बात निसंकोच कहें पवन देव। त्रिकालदर्शी भगवान विष्णु को इस बात का ज्ञान अवश्य होगा कि सिंधु दैत्य का वध मयूरेश्वर श्री गणेश के हाथों होगा, तो भला वो हम देवताओं की सहायता क्यों करेंगे? महादेव, यदि श्री हरि की सहायता आप देवताओं को न मिलती होती तो स्वामी आप लोगों को वहां जाने का परामर्श ही न देते। स्वामी के कथन पर संदेह करके आप वही भूल कर रहे हैं जो देवराज इंद्र ने की थी। क्षमा क्षमा महादेवी, अज्ञान के कारण हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। देवगण, हमारी शुभकामना और शुभ आशीर्वाद सदा आपके साथ है। आप अपने प्रयास में लगे रहें, सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। आप सबका कल्याण हो। पिताश्री, आपने भी अवश्य ही देखा होगा कि गौरीपुत्र श्री गणेश कुछ समय के लिए यहाँ आए थे, और उन्होंने ये भी कहा था कि सिंधु दैत्य का वध होने तक तुम यहीं कैलाश में रहोगे। गौरीपुत्र यहाँ आए और मुझसे मिले तक नहीं, ये क्या हो रहा है महादेव? हाँ देवी पार्वती, गौरीपुत्र गणेश अपनी माता के धैर्य और स्नेह की परीक्षा ले रहे हैं। परंतु ये अनुचित है। पुत्र माता की परीक्षा तो नहीं लेता। इस प्रश्न का उत्तर तो आपको गौरीपुत्र ही दे सकते हैं। माताश्री, क्या तुम अपनी शक्ति का प्रयोग करके गौरीपुत्र को यहाँ बुलाने के लिए विवश नहीं कर सकती?
प्रभु, आज इतने लंबे समय बाद आपके साथ गगन विहार करके मन प्रसन्न हो गया है, परंतु देवी लक्ष्मी, तुम बार बार कुछ कहते कहते मौन हो जाती हो। हम जानते हैं तुम्हारे मन में आज गगन विहार करके कई प्रश्नों ने जन्म लिया है। क्या तुम्हारे प्रश्नों के न पूछने का कारण जान सकता हूं? स्वामी, मैंने आज गगन विहार करते हुए भी देखा और पिछले समय से देख रही हूँ। आपके भक्तों ने आपको पुकारना बंद कर दिया। महादेवी, भक्त तो कष्ट के समय पुकारते हैं। तो क्या संसार में कष्टों का अंत हो गया? महादेवी, तुम धन और स्मृति की देवी हो। श्री गणेश बुद्धि, रिद्धि और सिद्धि के वरदाता हैं। जब तक संसार पर आप दोनों की कृपा बरसती रहेगी, प्राणियों के कष्ट दूर भागते रहेंगे। हम जानते हैं देवी कि हमारा कथन सुनकर तुम्हारे मन में यह प्रश्न उमड़ रहा है कि संसार के प्राणियों को श्रद्धा और भक्ति के बिना तुम्हारी और मंगल मूर्ति श्री गणेश की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है? हाँ प्रभु, मैं यही पूछना चाहती हूँ। यदि संसार के प्राणी हिंसा, द्वेष, स्वार्थ और दुष्कर्मों में लगे रहेंगे तो उन्हें दैविक कृपा कैसे प्राप्त होगी? महादेवी, तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा है। मैं कुछ समझी नहीं प्रभु। महादेवी, जो प्राणी हिंसा, द्वेष, स्वार्थ और दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, वे भला भगवान को क्या पुकारेंगे? उनके पाप कर्मी उन्हें पतन की ओर खींच ले जाएंगे। और जो प्राणी सत्कर्मों में लगे हैं, उन्हें भी भगवान को पुकारने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात उनके सत्कर्मों का फल शुभ शक्तियां उन्हें बिन मांगे ही प्रदान कर देंगी। क्या तुम स्वयं ऐसा नहीं करती? करती तो ऐसा ही हूँ, परंतु क्या हमारे इस कार्य से यह प्रश्न नहीं उठता कि ऐसी स्थिति में भक्ति और पूजा का क्या महत्व है? प्रणाम माता लक्ष्मी, प्रणाम श्री हरि। माता, आपके इस प्रश्न ने पूजा और भक्ति का महत्व बढ़ा दिया है। गौरी पुत्र श्री गणेश, आश्चर्य है, कैलाश में विराजमान रहने वाले गौरी पुत्र आज गगन विहार कर रहे हैं। पधारे मंगल मूर्ति, हमारे समीप पधारे। गगन विहार हम नहीं, आप दोनों कर रहे हैं। मैं तो आप दोनों के दर्शन पाने की कामना से यहाँ प्रकट हो गया। जहाँ तक कैलाश का प्रश्न है, तो परम देव श्री महागणेश के अन्य अवतार मयूरेश्वर श्री गणेश माता पिता की सेवा में उपस्थित हैं। मयूरेश्वर श्री गणेश कैलाश पर और गौरी पुत्र श्री गणेश गगन विहार पर। ऐसा प्रतीत होता है कि संसार में कुछ नई घटनाएं जन्म लेने वाली हैं। संसार की घटनाएं आपसे अज्ञात नहीं रह सकती श्री हरि। मैं उन्हीं घटनाओं को जन्म देने के लिए आजकल गगन विहार करता रहता हूँ। परंतु वो घटनाएं क्या है, हमें भी तो बताए गौरी पुत्र। माता, ये घटनाएं आप जाने उससे पहले यदि श्री हरि की आज्ञा हो तो मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। अवश्य गौरी पुत्र। त्रिलोकीनाथ, आप देवताओं का निवेदन स्वीकार करके सिंधु दैत्य को स्वर्ग से हटाने के सूत्रधार बने। इसके बाद घटनाएं किस रूप में मोड़ लेंगी, यह तो आप जानते ही हैं। देख रही है देवी लक्ष्मी? कितना मनोहर, सात्विक और दिव्य रूप है गौरी पुत्र श्री गणेश का। मन करता है कि उन्हें सदा के लिए आंखों में समा लूं। मेरा मन उन्हें बार बार देखने को करता है। धन्य है देवी पार्वती, जिन्हें मंगल मूर्ति श्री गणेश जैसा पुत्र मिला। मंगल मूर्ति श्री गणेश को देखकर परमदेव श्री महागणेश का आभास होता है। प्रभु, गौरी पुत्र श्री गणेश सिंधु दैत्य के विषय में जो कुछ भी कह गए तो मेरी समझ में नहीं आया, परंतु मैं समझ गया देवी। उन संकेतों को मुझे बताने की कृपा करे स्वामी। महादेवी, गौरी पुत्र ने भविष्य की जिन घटनाओं की ओर संकेत किया है, उसके अनुसार कुछ समय के लिए तुम्हें हमारा वियोग सहना पड़ेगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं स्वामी? देवी लक्ष्मी, इस समय हमसे प्रश्न न पूछो। भविष्य में घटने वाली घटनाओं की प्रतीक्षा करो।
नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 गंग 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 गंग। वैकुंठ लोक जाने के मार्ग में मुझे नारद को ये दैत्यगुरु शुक्राचार्य कहां से दिखाई पड़ गए। ओ हो नारद, किंतु ये स्वर्गलोक की ओर क्यों जा रहे हैं? अब तो मेरा वैकुंठ लोक जाना निरर्थक ही है। जब मार्ग में दैत्यगुरु शुक्राचार्य के दर्शन हो गए तो विघ्न बाधाएं तो स्वयं ही आएंगी। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, आपकी विघ्न बाधाओं का अंत करना मुझ विघ्नेश्वर का कर्तव्य है, परंतु आपका सोचना सत्य है। इस समय वैकुंठ जाकर आपको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि श्री हरि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी इस समय वैकुंठ में नहीं है। नारायण नारायण। निराश न हो देवर्षि, भविष्य की जिन घटनाओं के सूत्रधार श्री हरि विष्णु जी बनने वाले हैं, उसका प्रारंभ आपको ही करना होगा। मुझे अर्थात? देवर्षि, क्या आप जानते हैं कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य इस समय स्वर्ग क्यों जा रहे हैं? स्वर्ग इस समय दैत्यों के अधिकार में है। वे उन्हीं को आशीर्वाद देने जा रहे होंगे। वे केवल आशीर्वाद देने नहीं जा रहे हैं देवर्षि, अपितु वे सिंधु को भविष्य की घटनाओं से सावधान करने के लिए जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आपका कार्य बढ़ जाता है देवर्षि। मैं कुछ समझा नहीं गौरीपुत्र। जब तक हम समझाएंगे नहीं, तब तक आप समझेंगे कैसे देवर्षि? आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य से कहें कि वे सिंधु को पृथ्वी लोक पर अधिकार करने की प्रेरणा दें। नारायण नारायण। भला शुक्राचार्य मेरी बात क्यों मानने लगे? सरलता से तो नहीं मानेंगे देवर्षि, परंतु जहाँ आपको अपनी चतुराई दिखाने का प्रयास किया, तो शुक्राचार्य वही करेंगे जो आप कहेंगे। और जब तक शुक्राचार्य आपकी इच्छा से कार्य नहीं करेंगे, तब तक देवराज इंद्र को अपना स्वर्ग कैसे मिलेगा? नारायण नारायण। अर्थात शीघ्र ही देवराज इंद्र की कामना पूर्ण होगी। आप तो जानते ही हैं देवर्षि, परम देव श्री महागणेश अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। अब आपके ही परामर्श पर देवराज इस समय संकल्प सहित परम देव श्री महागणेश की आराधना कर रहे हैं। जब तक वे अपनी आराधना को समर्पित रहेंगे, तब तक उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। नारायण नारायण। गौरीपुत्र, परंतु सूर्यदेव ने तो सिंधु को तीनों लोकों का सम्राट होने का वरदान दिया है। सिंधु दैत्य पाताल और स्वर्ग का सम्राट हो चुका है। अब आपके प्रयास और शुक्राचार्य की प्रेरणा से वो पृथ्वी का सम्राट भी बन जाएगा। इसी प्रकार उसका वरदान पूर्णता पर पहुंच जाएगा। और नारायण नारायण। दैत्य गुरु शुक्राचार्य मेरी पुकार सुने। मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ, मैं कब से आपको पुकार रहा हूँ। दैत्य गुरु इधर देखे, मैं यहाँ हूँ। प्रणाम दैत्य गुरु, प्रणाम। आज आपको इस आकाश मार्ग पर देखकर अति आनंद हुआ। अब तो आप प्रायः मुझे इसी मार्ग पर देखेंगे। अमर वरदानी सिंधु अब सदा सदा के लिए स्वर्ग का सम्राट बन गया है। सिंधु स्वर्ग सम्राट तो अवश्य बन गया है दैत्य गुरु, किंतु नारायण नारायण। हम जानते हैं नारद, तुम संसार में कई अर्थों वाली भाषा बोलने के लिए प्रसिद्ध हो। नहीं दैत्य गुरु, मेरी भाषा का एक ही अर्थ है। अपनी कठोर तपस्या से भगवान सूर्य को प्रसन्न करके सिंधु ने अनेक दुर्लभ शक्तियां तो प्राप्त कर ली, किंतु स्वर्ग के वैभव पाकर वो उन्हें भूल गया है। आप देवताओं के ऋषि हैं, हम जानते हैं,
आप अवश्य ही सिंधु को स्वर्ग से हटाने के षड्यंत्र में देवताओं के साथ सम्मिलित होंगे। मुझे आपकी किसी बात पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप कृपा करके मुझे परामर्श देने का कष्ट न करें। देवगण सिंधु के विरुद्ध कितने भी षड्यंत्र क्यों न रच लें, किंतु अमर वरदानी सिंधु को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। फिर आप इतना अधिक भयभीत क्यों होते हैं? हम भयभीत क्यों होने लगे नारद? व्यर्थ ही हमारा समय नष्ट न करो। गंग 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 दैत्य गुरु, मैं तो यहाँ आपको एक बहुमूल्य परामर्श देने के लिए आया था। ये तो हम भी जानते हैं कि अमृत कुंड को अपने कंठ में स्थापित करके सिंधु सदा सदा के लिए अमर हो गया है, किंतु भगवान सूर्य का सम्मान न करने के कारण ये दुर्लभ शक्तियाँ कुछ समय पश्चात नष्ट हो जाएंगी। मैं आपको यही बताने यहाँ आया था। अब आप सुनना ही नहीं चाहते तो ठीक है, मैं चला। देवर्षि, कहे क्या आज्ञा है दैत्य गुरु? सिंधु की वरदानी शक्तियाँ कैसे नष्ट हो जाएंगी? नारायण नारायण दैत्य गुरु, ये तो सभी जानते हैं कि वरदानी शक्तियों का यदि पूरी तरह सदुपयोग ना किया जाए तो वे कुछ समय पश्चात निष्क्रिय हो जाती हैं। परंतु सिंधु तो सूर्यदेव के वरदान का पूरा सदुपयोग कर रहा है। दैत्य गुरु, तनिक स्मरण करें, भगवान सूर्य ने सिंधु को वरदान में पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों का साम्राज्य दे दिया, किंतु क्या सिंधु ने पृथ्वी पर अधिकार कर लिया? नारायण नारायण, एक बात और दैत्य गुरु। कौन सी बात? सूर्यदेव के वरदान के अनुसार सिंधु का वध मयूरेश्वर श्री गणेश के हाथों होगा। यदि सिंधु की सारी शक्तियां निष्क्रिय हो गईं, तो उनके लिए यह कार्य अति सरल हो जाएगा। मैं वो अवसर आने ही नहीं दूंगा। नारायण नारायण, मुझे तो लगता है दैत्य गुरु वो अवसर अत्यंत समीप आ पहुंचा है। क्या आप नहीं जानते कि देवराज इंद्र और देवताओं ने सिंधु को जड़ से उखाड़ फेंकने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। यदि सिंधु पृथ्वी पर अधिकार कर लेगा तो देवताओं का ये प्रयास असफल हो जाएगा। देवर्षि, क्या देवराज इंद्र से आपकी कोई अनबन हो गई है? आप सिंधु का कल्याण क्यों करना चाहते हैं? नारायण नारायण दैत्य गुरु, मैं तो सदा ही सत्य का पथ प्रदर्शक रहा हूँ। मेरा सत्य मुझे ये प्रेरित कर रहा है कि मैं आपके माध्यम से सिंधु को सत्य का मार्ग दिखलाऊं। नारायण नारायण, अब निर्णय आपको करना है। अब आप जो चाहें वो करें। सोच रही हैं? मैं भी उनके विषय में ही सोच रहा हूँ। सच पूछो तो उनके बिना कैलाश सूना सूना सा लगता है। नहीं पुत्र, मेरे लिए तो तुम दोनों समान हो। तुम्हारे आने से कैलाश का सूनापन दूर हो गया। मयूरेश्वर, ऐसा प्रतीत होता है कि उस दिन की घटना भी आज तक तुम्हारे मन में जमी हुई है। तुम अब भी यही सोचते हो कि तुम्हारी माता पार्वती तुमसे अधिक गौरीपुत्र को स्नेह करती है। वो घटना तो मैं भूल चुका हूँ पिताश्री। हाँ, उस समय मुझे दुख अवश्य हुआ था, परंतु जब माता ने मुझे स्नेह से वे मोदक खिलाए, तब उस घटना को भूल जाना ही उचित था। यदि तुम उस घटना को भूल चुके हो तो अपनी उपस्थिति से कैलाश का वातावरण आनंदित रखने का प्रयास करो। पुत्र, माता का एक स्वभाव होता है, जो पुत्र उससे अधिक दूर रहता है वो उसके लिए सबसे अधिक चिंतित रहती है। परमदेव श्री महागणेश के तुम दोनों ही अवतार हो। तुम में और गौरीपुत्र गणेश में तनिक भी अंतर नहीं है। कुछ ऐसा प्रयास करो जिससे तुम्हारी माता तुम में मयूरेश्वर की छवि के साथ ही साथ गौरीपुत्र की छवि भी देखे। इससे तुम्हारी माता की चिंता का अंत होगा पुत्र। आपका परामर्श उचित है पिताश्री। भूल मेरी ही थी। मैं ही अनुचित विषयों पर सोचता रहता था, परंतु अब वह भूल नहीं होगी। तुम तो निर्दोष, शुद्ध और बुद्ध हो पुत्र। तुम भूल कर ही नहीं सकते। तुम तो वही करते हो जो परम देव श्री महागणेश की इच्छा होती है। उनकी इच्छा और लीला के वशीभूत हम सब अपना अपना कार्य करते हैं। तो एक कार्य और कर दे माताश्री। परम देव श्री महागणेश की इच्छा
उनके संकेत को जानकर मुझे मोदक खिलाए। इस समय मुझे तीव्र भूख लग रही है। देवी पार्वती, अब एक माता के कार्यों का प्रारंभ हो रहा है, इसलिए अब मुझे समाधि में लीन हो जाना चाहिए। मयूरेश्वर, तुम्हारे पिताश्री को तो ध्यान समाधि से ही प्रेम है। स्वादिष्ट मोदकों का आकर्षण भी इन्हें नहीं रोक पाता। जैसे विधाता की इच्छा, परंतु मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारे मोदक बनाकर रखे हैं। चलो नंदी। आपने इसे पहचाना माता? ये वही सिंधु है जिसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। इसी दुष्ट ने स्वामी पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया था। हाँ माता, तभी मैंने इसे दंडित करते हुए आहत करके समुद्र के अथाह गहराइयों में धकेल दिया था। अपनी मूर्खता पर अंकुश लगा सिंधु। ये दैत्यों के आराध्य भगवान शिव का पावन धाम कैलाश है। इस ओर दृष्टि डालने का अर्थ है समय से पहले अंत। सावधान। ये वीर दैत्य जाति का दुर्भाग्य है शुक्राचार्य कि उसे तुझ जैसा निर्बल और कायर गुरु मिला है। जिस उद्दंड बालक ने मुझे समुद्र की अटल गहराइयों में धकेल दिया था, उसे दंडित करना मेरा कर्तव्य है। उसे रोकने का प्रयास ना करें। तुम फिर वही भूल कर रहे हो सिंधु, जो तुमने पहले की थी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस परम धाम को प्रणाम करके पृथ्वीलोक की ओर चलो और वहां जाकर अपना अधिकार करो। भूल मैं नहीं, तुम कर रहे हो दैत्य गुरु शुक्राचार्य। अपने शत्रु को देखकर उसे जीवित छोड़ देना एक वीर और वरदानी के लिए मृत्यु के समान है। मैं इसे दंडित किए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। श्री हरि विष्णु। दुष्ट बुद्धि सिंधु, कैलाश पर कुदृष्टि डालने से पहले तुझे देवताओं के हितैषी श्री विष्णु से टकराना होगा। दैत्य शत्रु श्री हरि विष्णु, जब तुम्हारे परम भक्त नारद ने मुझे भ्रमित करने का प्रयास किया था, तभी मैं समझ गया था कि तुम उस षड्यंत्र के सूत्रधार हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दुष्ट दैत्यों का नाश करने के लिए किसी षड्यंत्र की नहीं, अपितु प्रबल प्रहार की आवश्यकता होती है। अब ये तुच्छ सिंधु मेरे प्रहारों से जीवित नहीं रह सकता। तुम्हें इस दैत्य शत्रु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है सिंधु। तुम अपनी वरदानी शक्ति से उसका हर प्रहार नष्ट कर सकते हो। अपनी वरदानी और अमर शक्ति का परिचय दो सिंधु। मुझसे टकराने की भूल न करे श्री हरि। मेरी वरदानी शक्तियां तुम्हें पराजित करने में सक्षम है। मेरे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा इसका परिणाम तुम्हारे हित में ना होगा। युद्ध में मुझे केवल विजय ही प्रिय है सिंधु। और अब तो युद्ध का बिगुल बच चुका है मूर्ख। अब तो तेरा अंत ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। घोर अन्याय। जगतपालक श्री विष्णु की जय। जगतपालक श्री विष्णु की जय। मैं अमृत पीकर अमर हो गया हूँ श्री हरि विष्णु। आप प्रहार करते करते थक जाएंगे, परंतु मेरा बाल भी बांका नहीं होगा।
तुम्हारा कोई प्रयास सफल नहीं होगा श्री हरि। यदि संसार में अपना गौरव स्थापित रखना चाहते हो तो वैकुंठ की ओर लौट जाओ, अन्यथा सिंधु दैत्य सेना पकड़ करके तुम्हारे वैकुंठ को ही नष्ट भ्रष्ट कर देगा। आप तो भली भांति जानते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य कि हम जिस किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं उसे बीच में अधूरा छोड़ देना हमारा स्वभाव नहीं है। अब इस तुच्छ सिंधु को यमलोक पहुंचाना ही हमारा निर्धारित कर्तव्य है। देवर्षि, जब सिंधु का वध मयूरेश्वर श्री गणेश के हाथों ही होना है तो श्री हरि विष्णु ने उसे मयूरेश्वर की ओर जाने से क्यों रोका? श्री हरि के प्रहारों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सिंधु पर उनका प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। श्री हरि ना आते तो अब तक सिंधु मयूरेश्वर के हाथों यमलोक पहुंच चुका होता। नारायण नारायण, आप सब अपनी अपनी कल्पनाओं को विराम दें देवगण। श्री हरि जो भी कर रहे हैं उसमें ही हम सबका कल्याण है। ये एक भविष्य का कार्य है जिसके सूत्रधार श्री हरि बने हैं। पिताश्री, मेरी प्रार्थना सुने पिताश्री, अपने ध्यान को विराम दे, मेरी प्रार्थना सुने। ओम नमः शिवाय। पिताश्री, सूर्य देव के वरदान के अनुसार श्री हरि विष्णु जी अमर वरदानी सिंधु दैत्य को पराजित नहीं कर पाएंगे। मुझे आज्ञा दे पिताश्री, मैं इसी समय इस दुष्ट सिंधु को सदा सदा के लिए समाप्त कर दूं। प्रिय मयूरेश्वर, तुम तो जानते हो श्री हरि विष्णु से सिंधु दैत्य का ये युद्ध परम देव श्री महागणेश के संकेत के अनुसार हो रहा है। इसलिए पुत्र धैर्य धारण करो। दुष्ट को उसकी दुष्टता का दंड देने में भी धैर्य। हाँ देवी, अभी तक सिंधु की तपस्या का पुण्य समाप्त नहीं हुआ। जब तक उसके भीतर तपस्या का पुण्य समाया है तब तक उसका वध करना संभव नहीं है। देवर्षि, श्री हरि के प्रहार सिंधु को हानि नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जबकि सिंधु के प्रहारों से श्री हरि विष्णु थके थके से दिखाई दे रहे हैं। देवाधिदेव भगवान शिव ने मयूरेश्वर को आज्ञा तक नहीं दी। अब क्या होगा देवर्षि? देवगण, जो भी होगा उसका परिणाम शीघ्र ही आपके सामने आ जाएगा। भगवान शिव ने मयूरेश्वर से कहा तो कि सिंधु के पुण्य अभी समाप्त नहीं हुए हैं। नारायण नारायण। मयूरेश्वर, तुम्हें सिंधु का वध करने के लिए कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी होगी। स्वामी, तो
क्या इस युद्ध में जगत पालक श्री हरि भविष्य में घटने वाली घटनाओं का रहस्य समय से पहले खोल देना अनुचित है देवी पार्वती। इस घटना को आप स्वयं ही देख रही हैं। इसका परिणाम शीघ्र ही आपके सामने आ जाएगा। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महाबलेश्वराय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महाबलेश्वराय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। स्वयं ही अपने गौरव को नष्ट कर दिया है श्री हरि। अब भी समय है, अमर वरदानी सिंधु के मार्ग से लौट जाओ। नारायण नारायण दैत्य गुरु, श्री हरि ने सिंधु का मार्ग रोककर उसे सत्य का मार्ग दिखलाया है। यदि ये अपनी आयु लंबी चाहता है तो इससे कहें कि श्री हरि की शरण में जाए और उनसे सत्य की शिक्षा ले। दैत्य शत्रु नारद, देख आज अमर वरदानी सिंधु ने अपनी दैत्य शक्ति से तेरा षड्यंत्र असफल कर दिया है। अब संपूर्ण संसार में दैत्य जाति का साम्राज्य होगा। नारायण नारायण, आपको स्वप्न देखने का रोग कब से लग गया दैत्य गुरु? मुझसे प्रयास करने की भूल ना करो नारद। इस युद्ध को और इसके परिणाम को देखो। आज सिंधु की विजय संसार में दैत्य जाति का ध्वज फहरा देगी। आप त्रिदेवों में से एक और सृष्टि के पालक है ना श्री हरि। अमर वरदानी और अतुल्य बलशाली सिंधु दैत्य ने आपको अपने पराक्रम से आपको युद्ध में थकाकर आपकी सृष्टि की नींव को हिलाकर रख दिया है। मैं अपनी अमर वरदानी शक्ति से आपकी सृष्टि पर अधिकार कर लूंगा और आप तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश देखते रह जाएंगे। अपनी शक्ति पर अभिमान न कर मूर्ख सिंधु। यहाँ तेरे जैसे कई दैत्य आए और श्री महागणेश त्रिदेवों और त्रिदेवियों के हाथों समाप्त होकर यमराज का भोजन बन गए। आज संसार में उनका कोई नाम भी नहीं जानता। शक्तिशाली दैत्य को मृत्यु का भय नहीं होता श्री हरि। मैं तो वैसे ही अमृतपान कर चुका हूँ। आप मुझे मृत्यु का भय दिखाकर अपना समय नष्ट कर रहे हैं। पर तेरा तो जीवन ही नष्ट होने के समीप आ रहा है तुझ सिंधु। अभी भी आप ये कहने का साहस रखते हैं श्री हरि, जबकि मेरी अमर वरदानी शक्ति के सामने आपकी सभी दिव्य शक्तियाँ पराजित होकर छिन्न भिन्न हो चुकी हैं। न तो मेरी शक्तियाँ पराजित हुई हैं सिंधु, और न ही मैं थका हूँ। मैं तो तुम्हें वहां ले जा रहा हूँ जहाँ मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अभी भी समय है सिंधु, अपने दुष्कर्मों की क्षमा याचना करके पाताल लोक लौट जाओ। स्वर्ग का सिंहासन देवराज इंद्र को लौटा दो। तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा। जीवन में पहली बार किसी पराजित व्यक्ति को परामर्श देते देख रहा हूँ। मैंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से सुना था कि तुम छलिया हो, परंतु मेरे सामने तुम्हारा कोई भी छल सफल नहीं होगा। जहाँ तक सफलता की बात है सिंधु, तो तुम्हारा मार्ग रोककर मैं अपने अभियान में सफल हो चुका हूँ। पहली बार आपके मुख से सत्य सुन रहा हूँ श्री हरि। यदि आपने मेरा मार्ग ना रोका होता तो मेरे घातक प्रहारों से बालक मयूरेश्वर का अंत हो जाता। जो
सूर्यदेव के वरदान के अनुसार मेरी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। जो संसार को तुम्हारे अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए अवतरित हुआ हो, वो तो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा सिंधु। मैं तो तुम्हारे मार्ग में आकर तुम्हारी आयु बढ़ा रहा हूँ। मयूरेश्वर श्री गणेश के समीप जाकर तुम्हें मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा सिंधु। मुझे दुख है कि इसका परिणाम देखने के लिए आप यहाँ नहीं होंगे। मैं स्वयं अपने हाथों से मयूरेश्वर का अंत करके अपनी मृत्यु को मिथ्या सिद्ध कर दूंगा, परंतु उससे पहले आपको मेरे घातक प्रहारों से पराजित होना पड़ेगा। अभी तेरा अंत दूर है सिंधु, क्योंकि तेरे पापों का घड़ा अभी धरा नहीं है। मेरे पिताश्री भगवान शिव की इच्छा के अनुसार मैं तुझे समाप्त नहीं करूंगा। मेरा यह प्रहार तुझे सावधान रहने का संकेत मात्र है। भविष्य में इस बात का ध्यान रखना सिंधु, और कैलाश की ओर देखने का दुस्साहस कभी न करना। इस प्रहार का दंड मैं तुम्हें समय आने पर अवश्य दूंगा मयूरेश्वर, परंतु उससे पहले जगत पालक श्री हरि को अपने घातक प्रहारों से दंडित अवश्य करूंगा। लज्जा और कलंक की बात है। इस युद्ध को देखकर आप पराक्रमी देवताओं को तनिक भी लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा है। हम कुछ समझे नहीं देव ऋषि। क्या आप लोग इस बात को नहीं जानते कि भगवान श्री हरि विष्णु इस अमर वरदानी सिंधु से युद्ध क्यों कर रहे हैं? नहीं देवर्षि, हम श्रीहरि व सिंधु के युद्ध का कारण नहीं जानते। हम तो इतना ही जानते हैं देवऋषि कि दुष्ट सिंधु को कैलाश पर आक्रमण से रोकने के लिए ही श्री हरि विष्णु ने पूजनीय देवता होकर भी आप सभी की बुद्धि भ्रमित हो गई है। क्या आप इस बात को नहीं जानते कि श्री हरि आप सभी के शुभचिंतक हैं? आपके हित और स्वर्ग पर विजय पाने के लिए ही उन्होंने दुष्ट सिंधु को युद्ध के लिए ललकारा है। ये आप क्या कह रहे हैं देवऋषि? संसार में मेरा कथन श्री हरि की कृपा से ही सत्य का प्रमाण माना जाता है। श्री हरि विष्णु आपके हित में युद्ध कर रहे हैं और आप यहाँ शांत खड़े रहकर उनका प्रदर्शन देख रहे हैं। क्या आप सबका ये कर्तव्य नहीं कि आप वहाँ जाकर श्री हरि की सहायता करें? यदि देवराज इंद्र आपकी जगह पे होते तो क्या वो शांत खड़े रहकर मूक दर्शक बनकर ये प्रदर्शन देखते रहते? आप सभी वरिष्ठ देवता हैं, दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। परंतु देवर्षि, युद्ध में सिंधु से पराजित होने के कारण हमारी दिव्य शक्तियां नष्ट हो गई हैं। ये आपकी भूल है देवताओं। आपकी दिव्य शक्तियां नष्ट नहीं हुई हैं। नारायण नारायण, संपूर्ण बल के साथ अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके तो देखिए। सूर्य देव से अमरता का वरदान पाकर सिंधु दैत्य बलशाली और महापराक्रमी सिद्ध हो चुका है देवऋषि। जब सृष्टि के पालक श्री हरि सिंधु के सामने निर्बल सिद्ध हो रहे हैं तो आपकी यही निराशावादी मनोवृत्ति दैत्यों को स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए बार बार प्रेरित कर रही है। दैत्य आपको कायर कहने में तनिक भी संकोच नहीं करते। देवगण उठो, जागो, अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करो, श्री हरि का साथ दो ताकि संसार में आपकी वीरता का डंका बजे। देवऋषि का कथन उचित है। हम अपनी दिव्य शक्ति से सिंधु दैत्य को परास्त कर देंगे। हमारे घातक प्रहार और श्री हरि विष्णु की शक्ति मिलकर इस दुष्ट को पाताल भाग जाने के लिए विवश कर देंगे। अब एक भी क्षण का विलंब उचित नहीं होगा। प्रहार! अमर वरदानी सिंधु, दुष्ट देवताओं को उनकी दुष्टता का दंड दो और दैत्य सेना को प्रकट करो। दैत्य सेना प्रकट हो।
तुम्हारे अमरास्त्र के प्रयोग से इन कायर देवताओं की शक्तियां नष्ट हो गई हैं। अब ना तो ये अदृश्य हो सकते हैं, ना ही अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। वीरों, इन दुष्ट और कायर देवताओं को अपना बंदी बना लो। इनका इतना अधिक अपमान करो कि ये भूल जाए वे ये संसार में पूजनीय देवता हैं। दैत्यवीरों, मेरी आज्ञा से पृथ्वीलोक पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में कर लो। श्री हरि विष्णु के लिए तो मेरी वरदानी शक्तियां ही पर्याप्त हैं। श्री हरि विष्णु परमदेव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार गौरीपुत्र श्री गणेश, कृपया दर्शन दें। मुझे दर्शन दे, दर्शन दे महागणेश। प्रणाम माता लक्ष्मी, कहें क्या आज्ञा है? मंगल मूर्ति, देवताओं के हित के लिए भगवान श्री हरि विष्णु सिंधु दैत्य के साथ संघर्ष कर रहे हैं। मैंने अभी अभी दिव्य दृष्टि से उन्हें युद्ध में थकते देखा है। उनकी सहायता करें श्री गणेश, उनकी सहायता करें। सर्वशक्तिमान और त्रिदेवों में प्रमुख वैकुंठनाथ श्री हरि विष्णु जी की शक्ति पर संदेह न करें माता। यह तो उनकी युद्ध लीला है, इसमें उनको तनिक भी कष्ट नहीं पहुँचेगा। परंतु मंगल मूर्ति, आप देखती रहे माता, सिंधु दैत्य स्वयं ही उनके प्रति आदर और सम्मान प्रकट करेगा। आप चिंतित न हो। प्रणाम माता। आपको तो युद्ध में विजय ही प्रिय है श्री हरि, फिर आज आप पराजित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैं केवल आज नहीं, कल को भी देख सकता हूं सिंधु, और इसीलिए तुम्हारा वर्तमान और भविष्य भी मेरी आंखों के सामने है। आप मेरा कितना भी भविष्य देख रहे श्री हरि, परंतु आज मेरे हाथों से आप पराजित होने से नहीं बच सकते हैं। जय और पराजय तो जीवन के दो पहलू हैं सिंधु। जब दो योद्धा युद्ध करते हैं तो एक विजयी और दूसरा पराजित होता ही है। आश्चर्य है, अपनी पराजय को देखकर भी आप प्रसन्न हो रहे हैं। सत्य तो ये है कि हम तुम पर, तुम्हारी वीरता पर और चमत्कारी शक्ति पर प्रसन्न हो रहे हैं। तुम तो नहीं जानते सिंधु, परंतु तुम्हारे गुरु शुक्राचार्य जानते हैं। हम जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे वरदान अवश्य देते हैं। एक वरदानी को वरदान? हाँ महापराक्रमी सिंधु, हमसे वरदान मांग लो। आज हम तुम्हारे पराक्रम पर प्रसन्न होकर तुम्हें मुंह मांगा वर देंगे। युद्ध भूमि में अपने शत्रु की प्रशंसा करने वाला आज पहला योद्धा देखा है मैंने। कहें श्री हरि, मैं आपसे जो वरदान मांगूंगा वो आप मुझे देंगे? अवश्य सिंधु, अवश्य। इस संसार में मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। तुम अपना वरदान मांगो। मैं आपसे जो वरदान मांगूंगा उसकी आप इस समय कल्पना भी नहीं कर सकते श्री हरि। मैं भी तो यही चाहता हूँ सिंधु कि तुम मुझसे कोई ऐसा वर मांगो जैसा आज तक किसी ने ना मांगा हो, और तुम्हारा वरदान तुम्हारे महापराक्रम के समान ही सदा सदा के लिए अमर हो। श्री हरि, मेरे भय से देवताओं का राजा इंद्र कहीं जाकर छिप गया है, और देवता मेरे अमराज से पराजित होकर मेरे बंदी हो चुके हैं। अब मैं आपको सावधान सिंधु, वरदान के नाम पर देवताओं के शुभ चिंतक और दैत्यों के शत्रु श्री हरि विष्णु तुम्हें छलना चाहते हैं। उनकी बातों में ना आना। कहलाने को तो आप दैत्य गुरु हैं, परंतु आपके भीतर तो इतनी भी समझ नहीं कि जब दो महायोद्धा बात कर रहे हों
तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैंने आपसे परामर्श नहीं मांगा है शुक्राचार्य। मूर्खता न कर सिंधु, तू विष्णु के छल को नहीं जानता। इन्होंने हमसे वरदान मांगने के लिए कहा और हमने इन्हें वरदान मांगने की स्वीकृति दे दी। अब ना ये पीछे हट सकते हैं और ना हम शुक्राचार्य। अब तो वरदान मांगना ही होगा, परंतु मैं आपको एक अवसर अवश्य देता हूं श्रीहरि। यदि आप चाहें तो अब भी अपना वरदान लौटा सकते हैं। मेरी कमान से निकला तीर और मेरे मुख से निकला वाक्य कभी लौटता नहीं सिंधु। तुम निसंकोच होकर अपना वरदान मांगो। तो सुनिए श्रीहरि विष्णु, मैं आपको अपना अतिथि बनाना चाहता हूं। अतिथि? अतिथि? नारायण नारायण, ये कैसा वरदान मांगा है सिंधु ने? मुझे तो इसके पीछे कोई षड्यंत्र दिखाई पड़ता है। अमर वरदानी दैत्यराज सिंधु की जय! क्या समाचार लाए हो दैत्य सेनापति? आपकी आज्ञा के अनुसार हमने पृथ्वी पर अधिकार कर लिया है। दैत्य सेना पृथ्वी पर आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सुना श्रीहरि, अब सिंधु विश्व सम्राट हो गया है। आपने मेरे आतिथ्य को स्वीकार नहीं किया श्रीहरि। आपने मुझे अपना वरदान नहीं दिया। क्या आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं श्रीहरि? नहीं सिंधु, तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण करके मुझे प्रसन्नता होगी। तो चलिए मेरे साथ पृथ्वीलोक चलिए श्रीहरि। मेरी उत्साहित दैत्य सेना आपका अभूतपूर्व स्वागत करेगी। ठीक है, तो चलिए विश्व सम्राट सिंधु। अतिथिराज श्री हरि विष्णु और विश्व सम्राट महाबली दैत्यराज सिंधु की जय। अतिथिराज श्री हरि विष्णु और विश्व सम्राट दैत्यराज सिंधु की जय। अतिथिराज श्री हरि विष्णु और विश्व सम्राट दैत्यराज सिंधु की जय। आसन ग्रहण करें श्रीहरि। प्रिय वरुणाक्षी, देवताओं के शुभचिंतक होते हुए भी श्रीहरि विष्णु हमारे शत्रु नहीं है। परंतु इन्हें आपके साथ यहाँ देखकर मैं चकित हूँ। इन्होंने हमसे वरदान मांगने के लिए कहा और हमने इनसे अतिथि बनने का वरदान पाया। अब इनकी सुख सुविधा का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। आप निश्चिंत रहें स्वामी, मैं इनका ऐसा स्वागत सत्कार करूंगी कि ये देवी लक्ष्मी और बैकुंठ लोक को भी भूल जाएंगे। देवताओं के शुभ चिंतक श्री हरि को अपने मध्य देखकर दैत्य सैनिक उत्साहित और प्रसन्न है। कहें श्री हरि, आप मेरे आतिथ्य से प्रसन्न तो है ना? तुम्हारे आतिथ्य से मैं प्रसन्न ही नहीं, भाव विभोर हूँ सिंधु। परंतु कहते कहते आप रुक क्यों गए श्रीहरि? मैं तुम्हारे न्याय से प्रसन्न नहीं हूँ। मैं कुछ समझा नहीं श्रीहरि, आप अपनी बात को स्पष्ट करें। मेरी स्पष्ट बात सुनकर तुम्हें आघात पहुंचेगा सिंधु। आप मेरे अतिथि हैं और अतिथि सत्कार की मर्यादा को मैं भली भांति जानता हूँ। आपके कथन से मुझे प्रसन्नता होगी। अतिथि मर्यादा का पालन करते समय क्या तुम मेरी बात मानोगे? अवश्य अतिथिराज श्री हरि, आपकी बात मेरे लिए आज्ञा के समान है। आप कहें तो। तुमने अपनी जन्म देने वाली माता के साथ न्याय नहीं किया। उसने तुम्हारा त्याग अवश्य किया था सिंधु, परंतु उस समय तुम सिंधु नहीं, अग्नि के ज्वालाओं के पिंड मात्र थे। ऐसे में माता उग्रा तो क्या कोई भी नारी तुम्हारा त्याग कर देती। ये आप क्या कह रहे हैं श्री हरि? मेरे कथन पर संदेह न करो सिंधु। तुम्हारी माता उग्रा ने सूर्य देव की बड़ी कठोर तपस्या की, परंतु जब उस तपस्या का कोई परिणाम न निकला तो अपने उग्र स्वभाव के कारण वो सूर्य देव को ही अपमानित करने लगी।
सूर्यदेव, मैंने आपसे पुत्र मांगा था, परंतु ये अग्नि का गोला देकर आपने मेरे साथ भयानक छल किया है। इसे मैं अपने साथ नहीं रख सकती। इसे अपने साथ रखने का अर्थ है अपना अपमान, और मेरा जन्म अपमान और निरादर सहने के लिए नहीं हुआ है। सूर्यदेव, मैं आपको कलंकित करने के लिए आपकी तपस्या के प्रतिफल रूपी इस विष का अभी त्याग कर दूंगी। जिस स्थिति में तुम्हारी माता ने अग्नि के उस गोले को प्राप्त किया, उसका तो त्याग कर देना ही उचित था। परंतु जब तुम्हारी माता को समुद्र के जल से स्पर्श होकर तुम्हारे आकार प्राप्त करने की सूचना मिली, तो वो तुम्हें हृदय से लगाने के लिए तड़प उठी। फिर क्या हुआ श्रीहरि? फिर तुम्हारे स्वामी दैत्यराज सिंधु ने अपनी माता को कलंकित और लांछित करते हुए सदा सदा के लिए त्याग दिया। महाबली सिंधु, संसार में जन्म लेने वाली जीवात्मा अपने हर ऋण से मुक्त हो सकती है, परंतु जन्म देने वाली माता का ऋण वो कभी भी उतार नहीं सकती। मुझसे भयानक भूल हो गई श्रीहरि। आपने उचित समय पर मुझे मार्गदर्शन देकर धन्य कर दिया। मैं अपनी इस भूल का सुधार करना चाहता हूं। इसके लिए तुम्हें अपने माता के समीप जाना होगा। वह भी उसी स्थान पर अचेत पड़ी हैं, जहां तुम अंतिम बार उनका त्याग करके आए थे। प्रिय वरुणाक्षी, मैं अपनी भूल का सुधार करने के लिए अपनी माता के समीप जा रहा हूं। तुम अपने वचन का स्मरण रखना। तुम्हारे अतिथि सत्कार से श्रीहरि वैकुंठ तो क्या, देवी लक्ष्मी को भी भूल जाए। आप निश्चिंत होकर जाएं स्वामी। आज्ञा दें श्रीहरि।